नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटी की नींव रखी। मोदी बोले, इससे भारत को सेमीकंडक्टर का ग्लोबल हब बनने में मदद मिलेगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की नींव रखी। इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में से एक असम के मोरीगांव और 2 गुजरात के धोलोरा और सानद में स्थापित होगी। इससे भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल हब बनने में मदद मिलेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने इंडियाज टेकेज चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में इन सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की नींव रखी। इसके कार्यक्रम में ताइवान के लीडर्स भी वर्चुअली जुड़े थे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड यूसीसी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। नियमावली बनने के बाद यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को मंजूरी दिए जाने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान जो वादा जनता से किया गया था उसे पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। उत्तराखंड की विधानसभा में 7 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ध्वनि मत से पास कर दिया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा में यह बिल पेश किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जल संकट के बीच बेंगलुरु छोड़ रहे हैं लोग। दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की मांग। स्विमिंग पूल में पीने का पानी डाला तो 5000 का जुर्माना लगेगा। जी हां दोस्तों, देश में तीसरी सबसे अधिक आबादी वाला शहर बेंगलुरु जल संकट से ग्रसित हो गया है। इस कारण यहां रहने वाले करीब 1.4 करोड़ लोगों में से एक वर्ग वैकल्पिक समाधान तलाशने के लिए मजबूर हो गया है। कई लोग शहर से पलायन करने लगे हैं। दूसरी ओर जो लोग घर खरीदना चाहते थे वे अपना मन बदलने लगे हैं। इसके अलावा संस्थाओं, हाउसिंग सोसाइटी, कंपनियों और लोगों ने भी संकट के हिसाब से ढलने और पानी बचाने के उपायों पर काम करना शुरू कर दिया है। लोग नलों पर पानी बचाने वाले उपकरण लगाने के लेकर हाथ और बर्तन धोने के लिए कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई हाउसिंग सोसाइटी ने सुबह और शाम को 4 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद कर दी है। बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड ने पीने के पानी का स्विमिंग पूल में इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है। दोस्तों, बोर्ड ने कहा है कि नियम का पालन नहीं करने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव से पहले कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी योजना। गरीब महिलाओं को 1 लाख सालाना मदद। सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का वादा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले बुधवार को कांग्रेस ने नारी न्याय योजना का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। इसके तहत कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की मदद का वादा किया है। साथ ही कहा है कि सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को आधा हक दिया जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस ने 5 योजनाओं का ऐलान किया है। इनमें महालक्ष्मी गारंटी योजना, आदि आबादी पूरा हक योजना, शक्ति का सम्मान योजना, अधिकार मैत्री योजना और सावित्रीबाई फुले हॉस्टल योजना शामिल है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 2019 से 2024 तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। एसबीआई का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। पार्टियों ने 22,030 बॉन्ड का पेशा केस कराया था। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल की। इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के निर्देश के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी उपलब्ध जानकारी चुनाव आयोग को दे दी गई है। एसबीआई चेयरमैन ने कहा कि हमने ईसीआई को पेन ड्राइव में 2 फाइलें दी है। एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल है। इसमें बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र है। दूसरी फाइल में बॉन्ड इनकेश करने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी है। लिफाफे में 2 पीडीएफ फाइल भी हैं। ये पीडीएफ फाइल पेन ड्राइव में रखी गई है। इन्हें खोलने के लिए जो पासवर्ड है वो भी लिफाफे में दिया गया है। दरअसल दोस्तों, एसबीआई के हलफनामे के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22,217 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 22,030 बॉन्ड का पैसा राजनीतिक पार्टियों ने कैश करा लिया है। पार्टियों ने 15 दिन की वैलिडिटी के भीतर 187 बॉन्ड को कैश नहीं किया। इनकी रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कर दी गई। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने विश्वास मत जीता। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर का विधानसभा से इस्तीफा। नायाब उनकी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने मंगलवार को विधानसभा में ध्वनि मत से फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। विश्वास प्रस्ताव में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीक्रेट वोटिंग कराने की मांग की थी, लेकिन स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इसे नहीं माना। फ्लोर टेस्ट के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे से खाली हुई करनाल सीट से अब सीएम नायाब सिंह सैनी उपचुनाव लड़ेंगे।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चिराग को 5 सीट, चाचा पशुपति को राज्यपाल बनाने का ऑफर। बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला हुआ फिक्स। जी हां दोस्तों, बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लंबे समय से जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है। सूत्रों के मुताबिक जीनत राम मांझी की पार्टी हम को 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट और चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 5 सीटें देने पर सहमति बन गई है। इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि पशुपति पारस की पार्टी को एनडीए में एक भी सीट नहीं मिलेगी। बीजेपी ने पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने और समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, प्रिंस राज चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। पिता रामचंद्र पासवान की मृत्यु के बाद प्रिंस राज समस्तीपुर से उपचुनाव जीतकर सांसद बने थे, लेकिन साल 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई और प्रिंस राज पशुपति पारस के खेमे में चले गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कांग्रेस के बैंक अकाउंट पर आईटी की कार्यवाही जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 210 करोड़ के जुर्माने पर रोक की याचिका खारिज की। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार यानी कि 13 मार्च को कांग्रेस के बैंक खातों पर आईटी एक्शन को रोकने की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल के फैसले को छेड़ने की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 फरवरी को 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया था और बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस नेता और वकील विवेक ने इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई थी, लेकिन 8 मार्च को इसे खारिज कर दिया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ऑनलाइन वॉलेट की हर लेनदेन पर रहेगी नजर। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि यहां वॉलेट के जरिए कोई भी ऑनलाइन लेनदेन होगा तो इस पर आयोग की कड़ी निगरानी रहेगी। वहीं इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर राजीव कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें ब्यौरा सौंपने का आदेश दिया था। हम पारदर्शिता के समर्थन में है। ईसीआई में हम जो कुछ भी करते हैं वह 2 स्तंभों पर आधारित होता है, प्रकटीकरण और सिर्फ प्रकटीकरण ही। उन्होंने कहा कि मतदाता को यह जानने का अधिकार है कि हम क्या करते हैं। एसबीआई ने इसे हमें दे दिया है और मैं वापस जाकर डेटा पर गौर करूंगा। हम इसे समय पर प्रकाशित करेंगे। पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह मेरा डोमेन नहीं है, क्योंकि फैसला सरकार को लेना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, बदला अहमदनगर जिले का नाम। 8 लोकल रेलवे स्टेशनों के नाम भी बदले गए। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र से बुधवार को एक बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने एक जिले का नाम बदल दिया है। अहमदनगर का नाम अब अहिल्या देवी नगर रख दिया गया है। महाराष्ट्र कैबिनेट की इसे मंजूरी भी मिल गई है। इसके पहले औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया था। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार का यह कदम हिंदू वोट बैंक को साधने की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है। दोस्तों, सीएम ने कई बड़े बदलाव की शुरुआत भी की। उन्होंने अपनी नेम प्लेट भी बदल दी है और कहा है कि सभी को ऐसी ही नेम प्लेट का इस्तेमाल करना चाहिए। दरअसल सीएम शिंदे ने अपनी नेम प्लेट में पिता के साथ साथ मां का नाम भी जोड़ लिया है। सीएम की नई नेम प्लेट पर अब उनका नाम एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में गर्ल्स गैंग ने 66 करोड़ के कॉस्मेटिक्स चुराए, इन्हें 50% डिस्काउंट पर ऑनलाइन बेचा। मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, अमेरिकी पुलिस ने मेकअप का सामान चुराने वाले गैंग के लीडर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि 3 बच्चों की मां 53 साल की मिशेल मैक ने 66 करोड़ रुपए के कॉस्मेटिक्स चुराए और फिर उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजन पर बेच दिया। पुलिस के मुताबिक मिशेल ने चोरी को अंजाम देने के लिए 12 लड़कियों को हायर किया था। ये सभी लड़कियां लग्जरी कॉस्मेटिक स्टोर में जाती थी और मेकअप का सामान चुराती थी। इसके बाद मिशेल डिस्काउंट पर यह सामान बेच देती थी।